नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये सारी वो जानकारी जो हो चुकी हैं। ये वो हैं जो कि मतलब जो कि हो चुकी हैं, तभी तो पता है लोगों को कि हो चुकी हैं। तो इसलिए ये कोई ऐसी नहीं है कि आप कोई किताबी ज्ञान है। ये बिल्कुल मतलब हुआ हुआ ज्ञान है, यानी कि आप ये समझ लो कि ये इस तरीके के ज्ञान है कि जिन लोगों ने इन ज्ञान को देखा है, तो ये समझ लो कि वो एक तरीके से कुरुक्षेत्र के मैदान से देखा है उन्होंने, ये समझ लो युद्ध करते हुए देखा है। उस तरीके से युद्ध में शामिल हो गए, क्योंकि युद्ध में पता नहीं होता कि भाई किस तरफ क्या पड़े, पड़ना किस तरफ भारी पड़े, किस तरफ हल्का पड़े। तो आप समझ रहे होंगे तो कितनी इसमें मेहनत लगी होगी, लगा लो उन लोगों की जो इस युद्ध में कूदे होंगे और उसको सफल कराए जिन लोगों ने, तो कितनी मेहनत होगी उनकी। तो उस तरीके के इसमें लोग थे। तो ये वही बातें उन लोगों के ज़रिए से हमें मिली हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ लो। तो इस तरीके से तो इसमें जो होता है कि कई बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से तंत्र लोग करते हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब किसी भी तरीके से। तो उसमें जो उन्होंने भेजा था, मैं बताऊँ आपको, किसी के लिए तो कई चीज़ थी उसमें, जैसे कि चौराहे की आपने सुनी नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो उन लोगों के ज़रिए से बताई थी कि यक्षिणी जो होती है, चुड़ैल का रूप होती है यक्षिणी। तो वो बताते हैं कि वो होती है चौराहे पे। और कई बार वो बताते हैं कि उसका पेड़ों पे भी वास होता है, जैसे पीपल वगैरह के, नीमों के पेड़ पे भी बताते हैं। कोई बताता है कि रहती हैं उन पे, और लटकी रहती हैं, यानी कि सीधी हों उल्टी हों पर लटकी रहती हैं वो। और चौराहे के आसपास जो पेड़ होते हैं, कई बार इधर उधर पीपल बरगद पे उनका निवास होता है, फिर वो चौराहे पे आ जाती हैं। और आपका चौराहे पे पैर पड़ा या निकले आप उधर से, या शत्रु ने आपके लिए लगा दिया, तो आप चौराहे से निकल के जा रहे हो मतलब रात बिरात को, और उसने वहाँ आपके लिए कोई सामान रख दिया, तो वो आपसे फिर लिपट जाती हैं। ऐसा भी होता है कई दफ़े। तो और कुछ एड्रेस से वो लोग भेज देते हैं उनको रख के कि चौराहे पे एड्रेस वगैरह रख के आपके घर का, कि भाई इस तरीके से ये करो, तो वो करती हैं चीज़ें। भाई वो तो वचन पे चलती है, खाने पीने पे। तो ऐसा ही कोई केस था। तो जब उन्होंने पकड़ा तो वो यक्षिणी का, जैसे मैंने बताया, बाद में पता लगा, और लोग उससे चौराहे की माता समझ रहे थे, तो मुकाबला ही नहीं कर रहे थे। तो इसलिए, क्योंकि डर के ही भग जाते हैं कई लोग तो सुन के कि भाई इससे हटेगी नहीं, और वास्तव में बात सही है कि चौराहे की वाली लग गई तो हटेगी थोड़ी, मनाई जाएगी वो तो अब परेशानी हो जाएगी उन्हें ज़्यादा ही, तो इसलिए वो हट जाते थे। तो जिन्होंने मुकाबला करा उनका बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने उसको ताड़ लिया कि चौराहे की माता नहीं है। तो इस तरीके से फिर उन्होंने उस यक्षिणी को पकड़ लिया। उसके बाद जो चीज़ निकली है, जो कि बहुत ज़बरदस्त नुकसान कर रही थी उनका, और कई भक्तों से मतलब वो हटी नहीं, कहने का मतलब वो चीज़ जो शक्ति थी हटी नहीं। तो कई बार होता है कि कई बार भक्तों को पता नहीं लगता भाई कि क्या है क्या नहीं है, तो उस तरीके से कई बार हो जाता है, या उनके देवताओं की थोड़ी सी वो हो जाती है। तो वो जो निकल के आया था, तो जब उसको पकड़ा तो उसने बोला कि मैं तेली का लड़का हूँ, ऐसा बोला उसने। तो यानी कि भगत जी जो थे, जानकार थे, उन्होंने अपने ऊपर लिया उसे। तो उसने बोला कि तेली का लड़का हूँ, तेलिया मसान हूँ, यानी कि मैं। तो इस तरीके से तो जिसने कब्जा करा, उस देवता ने कब्जा करा फिर उसको, और लेके वो गया उससे। यानी तब उससे पूछा कि भाई यहाँ कैसे आ गए, तो उसने बोला मैं भी चौक से ही आया हूँ। यानी कि जिस भगत ने भेजा था, चौक से ही भेजा था उस तेलिया मसान को भी। पूजा पाठ करी होगी तो चौराया पास पड़ता होगा उसके, तो वहाँ वो रख गया होगा उस तरीके का कोई सामान से रखा होगा उसने, तेलिया मसान। तो तेलिया मसानी बहुत खतरनाक जो है, एक वीर मान लो आप, एक शक्ति है बहुत ज़बरदस्त, कि जो हटाए नहीं हटेगा। अब आम देवता उसका मुकाबला नहीं करता जल्दी। नहीं तो बहुत सारे जो यूट्यूब पे सुन रहे होंगे, भगत भी होंगे, वो भी जानते होंगे कि हाँ वाकई में तेलिया मसान की पकड़ बहुत ज़बरदस्त होती है। कि अगर आपके पास 10-5 देवता है भारी भरकम, तभी आप मुकाबला कर सकते। एक आध देवता है तो फिर मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार तेलिया मसान अकेला नहीं होता, उसके साथ एक दो चीज़ और होती है। मान लो आपने एक देवता से उसको पकड़ रहे हैं, तो उसके जो दो चार साथी होते हैं, यानी कि लगा लो वो आपके लिए पड़ जाएंगे उस भगत के, देवताओं के। कच्चे पड़ गए तो वो उस भगत को भी नुकसान कर देगा, या उसके परिवार को, या जिस पे के यहाँ है वो, फिर उसको नुकसान करेगा उल्टा, कि ऐसे लोग क्यों बुलवा रहे हो, फिर उसे नुकसान करेगा। तो इसलिए जो भी भगत करे, इस तरीके के जो जानकार लोग हैं, घरेलू भक्त हैं, वो देखभाल के करें इन चीज़ों को, ताकि उस फैमिली को भी नुकसान ना हो और उन्हें भी ना हो। सही बात तो ये है। तो इस तरीके से फिर वो हटाया था तेलिया मसान। तो उसने बहुत बर्बादी कर दी थी उस घर में, बहुत ज़्यादा बर्बादी। पैसे से ज़रूर करते हैं ये लोग सारी बर्बादी, मतलब काम धंधा रोक देगा आपका, ये रोक देगा, इस तरीके से करते हैं ये लोग। तो इस तरीके की नेगेटिव शक्ति होती है, इसलिए भेजी जाती हैं। और इतनी डराती हैं शक्ति की, मतलब छोटा मोटा तो इनके कब्जे में नहीं ले सकता है इन्हें। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और मेरा मकसद है अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है मेरा मकसद है कि लोगों को जागरूक करना, कि जो इस तरीके के लोग घूम रहे हैं करते हुए, उनसे सावधान रहें और पहचानें आप।
इस तरीके से। और फिर इसमें एक बात बढ़ाता हूँ मैं, थोड़ी सी वीडियो बढ़ जाएगी, पर जो आप देखेंगे कि आपके घरों के आसपास घूम रहे हैं, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, क्योंकि कई बार माँ बाप जो है बच्चों को ही भेजते हैं। किसी लड़की को भेज दिया, किसी लड़के को भेज दिया, वो घर के पास खड़ा रहेगा, खेलने का बहाने से देखता रहेगा आपके घर की तरफ, और वो बच्चा बिल्कुल छोटा बच्चा नहीं, वो नॉर्मल होता है, वो ठीक ठाक जो समझता है सब चीज़। तो इस तरीके की लड़कियाँ होंगी, या वो लेडीज़ होंगी या लड़के होंगे जो कि, या वो आदमी होगा जो आपके घरों के आसपास से बीच बीच में निकल के जाएगा। वो इस तरीके से आप पहचान लेंगे। अगर मान लो आपने कोई रिश्ते वाला ही बुला लिया, अपना कोई और बुला लिया, और आप घर में बैठे हैं, मान लीजिए आपका नीचे घर है, गली है कोई, तो वो उस गली के आसपास से 4 चक्कर काट जाएंगे कुछ कुछ देर में, मतलब माहौल जानने के लिए। तो समझ लो आप कि हाँ, इस गली के अंदर या इस घर के अंदर जहाँ आप रह रहे हैं, यहाँ आपके कुछ लोग दुश्मन हैं ज़रूर। ये ऐसे पहचाने जाते हैं ये लोग, क्योंकि वो शांत नहीं बैठेंगे। मान लो आपके घर में चाय पी रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, 2-4 लोग अनजान आ गए उनके हिसाब से, क्योंकि वो आपके यहाँ रहते हैं तो वो जानते हैं कि इनसे कौन मिलना है कौन नहीं। अगर कोई जानने वाला आ गया गली मोहल्ले का तो वो कुछ नहीं करेंगे, और ज़रा सा भी उन्हें अनजान आदमी लगेगा, कोई खटका लगेगा उन्हें, तो वो फिर घूमना शुरू कर देंगे। वो हमेशा इसी टाइम में रहते हैं, अपने काम धाम छोड़ के वो इसी के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। तो आप समझ लो कि हाँ, ये लोग नुकसान करने वालों में से हैं, तो आपको बचाव में रहना चाहिए। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।